हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है मॉडल ऑफ द अर्थ। जो धरती है उसका मॉडल, छोटा मॉडल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो ग्लोब, जिसको ग्लोब बोलते हैं। लेक्चर नंबर 1 है, सो लेट्स बिगिन। ये जो चैप्टर है मॉडल ऑफ द अर्थ, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा, वो ये रहेगा कि ये जानना कि जो अर्थ है, धरती है, उसका एक्चुअल शेप क्या है। दूसरा ये कि जो इतनी बड़ी अर्थ है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके बारे में ढेर सारी चीजें रिसर्च करने के लिए इसका एक छोटा जो रूप बनाया गया है ग्लोब के बारे में। तीसरा कि ग्लोब को हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं, वो 3D शेप में होता है तो हर जगह लेके जाना पॉसिबल नहीं है, तो उसको एक फ्लैट पेपर पे उसी का डिजाइन जो अर्थ के ऊपर सरफेस पे पाई जाती है उसको फ्लैट पेज पे जब बना देते हैं उसको बोलते हैं मैप। उसके बारे में पढ़ेंगे। देन ये पढ़ेंगे कि जो मैप हम बनाते हैं तो कौन कौन से हमारे पास मेजर डायरेक्शंस होती है, दिशाएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके बुक में वार्म अप कुछ सेशन दिया गया है, नीचे आपको 4 पिक्चर दिख रहे हैं ना। राइट व्हाट डू दिस शो, ये आपको ये बताना है कि जो पिक्चर्स आपको दिए गए हैं ये क्या बताते हैं। ये घड़ी है, इसको हैंड वॉच बोलते हैं, तो हैंड वॉच में क्या बताएंगे आप, क्या बताते हैं वो आपको नीचे लिखना है। ये आपके सामने एक पेन है, पेन का क्या इस्तेमाल होता है वो आपको नीचे लिखना है। ये अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे मॉडल ऑफ द अर्थ, तो ये ग्लोब है, ग्लोब उसका ये क्या दिखाता है उसके बारे में लिखना है। ये आप देख सकते हैं कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर क्या बताता है आपको नीचे अपने बुक्स में इनको फिलअप करना है, राइट। जो हमारा टॉपिक था फर्स्ट, शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ हमारी दिखती कैसी है। ऑरेंज देखा है ना आपने, ऑरेंज संतरा, सेम उसी को समझ लीजिए को हमारी क्या है, अर्थ है, सेम ऑरेंज की तरह दिखती है। आवर अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, आवर अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। हमारा जो अर्थ है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में जब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने ये बताया था कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि अर्थ का जो 70% जो पोर्शन है वो क्या पाया जाता है, ओशियंस पाई जाती हैं एंड ग्लेशियर्स है ढेर सारी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। लाइक एंड द ऑरेंज इन द शेप, वो क्या एक संतरी की तरह है आकृति में, देखने में ऑरेंज की तरह दिखती है। अर्लियर, शुरू में द अर्लियर पीपुल बिलीव दैट, वो ये मानते थे, उनको ये लगता था ऐसा कि जो अर्थ है ना कि डिस्क है, डिस्क समझते हैं ना, रोटी आपने देखी है ना, ब्रेड कैसे राउंड शेप में होती है, उसको आप बोल सकते हो वो डिस्क है। तो पहले ये लोगों को ये लगता था कि जो अर्थ है ना वो डिस्क है। डिस्क पे क्या होता है कि अगर आप मान लो सेंटर पे हो, सेंटर पे चलते चलते जैसे जैसे उसके एज पे यानी किनारे पे पहुंचोगे, किनारे पे, तो आप वहां से गिर जाओगे। इसलिए लोग उससे क्या करते थे, डरते थे कि अगर चलते चलते चले जाएंगे तो एक बार हम गिर जाएंगे। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था फर्नांड मैग्नेल, मैग्नेल। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि इसको प्रूव करने के लिए कि सच में धरती क्या फ्लैट है कि गोल है, राउंड शेप में है, इसको जानने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, धरती का सैर करना शुरू कर दिया। जहाज पे अपने निकले और निकलते निकलते पता चला कि जिस जगह से, मान लो यहाँ से चलना शुरू किए थे, तो चलते चलते घूम के फिर वो यहीं जो है पहुंच गए कुछ सालों में। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, रोटी के जैसे नहीं, आप गिरोगे नहीं, डरो नहीं, ये क्या है, टोटल की टोटल क्या है, एकदम राउंड शेप में है, राउंड यानी गोल शेप। फिर उसके बाद कुछ और रिसर्च हुए और ये बताया गया कि जो राउंड जो शेप है ये वो एक्चुअली में टोटल राउंड नहीं है, ये जो ऊपर वाले पोल्स होते हैं ये पोल्स पे थोड़े से क्या होते हैं, दबे हुए हैं, और ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। ये ऐसे समझ लो आप, ये कुछ ऐसे है। अर्थ क्या करती है, अंडा आपने देखा है ना, अंडे के शेप में। तो ये तो बात हो गई किसकी, शेप ऑफ द अर्थ की। दे फियर्ड, वो डरते थे कि दैट एनीबॉडी वुड गो नियर दीज एजेस, यानी उनके किनारे पे पहुंचेंगे, वुड ही वुड फॉल, सो देयर नेवर ट्रेवल टू फार ऑफ, गो फार ऑफ द प्लेसेस, इसीलिए कभी दूर दूर तक ट्रैवल नहीं करते। तो उनको डर होता था कि अगर लंबी लंबी दूरी की ट्रैवल करेंगे तो वही हो सकता है कि धरती से गिर जाए। अमेरिका के 2 एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट उनको बोलते हैं कि जो अर्थ को, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के स्पेस की ट्रेवलिंग करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। तो अमेरिका एक देश है,
तो वहाँ के 2 एस्ट्रोनॉट जो थे इनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इनके साथी थे, इनका नाम था एडविन एल्ड्रिन, टुक द फोटोग्राफ ऑफ अर्थ फ्रॉम द मून। ये दोनों लोग ऐसे थे 1969 में। चंद्रमा को आप लोग रात में देखते हैं ना, मैंने बताया था कोई सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, तो उसके सरफेस पे लोग गए, वहां पे चंद्रमा के सरफेस पे वहां पे गए, उन्होंने वहां से उन्होंने धरती का जो फोटोग्राफ्स लिया, उन्होंने धरती का क्या लिया था, इन दोनों लोगों ने, इनका पिक्चर यहाँ पे है, उन्होंने धरती का फोटोग्राफ लिया एंड दिस फोटोग्राफ शो द अर्थ इज लाइक अ ह्यूज बॉल। और वहां से जब उन्होंने धरती का पिक्चर लिया और धरती पे सही सलामत लौट के आए, तो उन्होंने यहाँ की जो पिक्चर्स पे दिखाई, तब लोगों को यकीन हुआ नहीं धरती क्या है, फ्लैट नहीं है, डिस्क की तरह नहीं, क्या ह्यूज बॉल है, बहुत बड़ा क्या एक बॉल है। राकेश शर्मा इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। राकेश शर्मा कौन थे, ये थोड़ा सी पिक्चर देख रहे हैं, हमारे देश के एक एस्ट्रोनॉट थे, अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्होंने स्पेस की क्या की थी, स्पेस यानी अंतरिक्ष में ये भी जा चुके हैं, ये जाने वाले पहले भारतीय हैं, पहले इंडियन है। The land is not the same anywhere on the earth. These are the flat land called the plains. There are the hills. इन्होंने ये कहा, जब इन्होंने स्पेस की ट्रैवलिंग की तो वहाँ से लौट गए, तो इन्होंने ये बताया कि जो लैंड है ना, यानी जमीन है, धरती का जो सतह है, वो सेम नहीं है एवरीवेयर। ये कहीं पे ऊंचा है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते जैसे होते हैं ना, ऊबड़ खाबड़ कहीं गड्ढा हो गया, कहीं ऊंची जमीन हो गई, राइट। वैसे अर्थ का जो सरफेस है ये भी क्या है, इवन है, इवन नहीं है, अनइवन, असमतल है। तो अगर कहीं फ्लैट लैंड है तो उसको बोलते हैं प्लेन्स। फॉर एग्जांपल आपकी अपना जो स्कूल है द प्रेसिडेंट, उसका प्लेग्राउंड अपने दिमाग में लावा, प्लेग्राउंड देख रहे हो ना, एकदम पूरा का पूरा फ्लैट है, आप वहाँ खेल सकते हो आराम से, तो प्लेन्स बोलेंगे। कुछ ऊंची जगह होती है जो चट्टानों से बनी होती है, पत्थर की बनी, रॉक से बनी होती है, उनको बोलते हैं ऐसे। इनका ऊपर वाला जो टॉप होता है कॉनिक शेप में होता है, नुकीला होता है, उनको हिल्स बोलते हैं। अगर यही और लंबा हो गया तो इसको माउंटेन्स बोलते हैं। देयर आर द फॉरेस्ट। धरती के सतह पे क्या है, कई जगहों पे क्या है, जंगल। जंगल तो हमने देखा है, ढेर सारी, बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसमें जानवर, भालू, शेर, चीता, ये सारी चीजें होती हैं। कई जगह डेजर्ट है। डेजर्ट मीन्स कि वहाँ केवल सैंड पाई जाती है, बालू पाई जाती है ना, तो आपको पेड़ मिलेंगे देखने के लिए, देखेंगे बहुत कम है, पानी नहीं मिलेगा, तो उस एरिया को डेजर्ट बोलते हैं। ये सारी चीजें पाई जाती है हमारी अर्थ के सरफेस पे। आने वाले जब अभी आप नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट होंगी, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। ये पिक्चर देखिए, वर्ल्ड का हॉरिजन, ये ओशियन है। तो ओशियंस क्या होता है कि जब आप ओशियंस के पास जाएंगे, जैसे इंडिया जो हमारा जो कंट्री है, इंडिया के साउथ में एक ओशियन पड़ता है, उसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। इंडिया के ईस्ट में एक कंट्री पड़ती है, ओशियन पड़ती है, उसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। और वेस्ट में एक वाटर बॉडी, उसको बोलते हैं अरेबियन सी। अब अगर कहीं आपको जाने का मौका मिला, मान लो कि आप चले गए उड़ीसा, राइट, या वेस्ट बंगाल चले गए, तो जब वहाँ किनारे शाम के टाइम में जब सूरज डूबने का, सनसेट का टाइम हो, तो आप एक बार वहाँ जाना। जब आप वहाँ जाओगे तो आप यहाँ एकदम उसके जो कोस्टल एरिया पे खड़े हो जाना, तो आप ये देखेंगे कि जो सूरज देवता हैं, जो सन है, उनको लगेगा कि वो क्या हो रहा है, डूब रहे हैं। यहाँ पे पूरा पूरा पानी है, तो ये जो सूरज देवता है, ऐसे लगेगा कि पानी के अंदर वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये जो सीन बनता है ना, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन। हॉरिजॉन बोलते हैं। इफ यू लुक आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग, अगर आप किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग के टॉप से, एकदम ऊंचाई से देखोगे, यू मे सी द स्काई, आप ये देखोगे कि जो स्काई है यानी आसमान है ना, वो क्या हो रहा है, मीटिंग द लैंड, वो क्या कर रहा है, एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पे। आप क्या करो, अपने छत पे एकदम टेरिस पे चले जाओ। टेरिस पे जब चले जाओगे आप, ऊपर जाके देखना तो ऐसे लगेगा कि आसमान है ना, आसमान ऐसे आके धरती से ऐसे कहीं किसी न किसी जगह पे क्या हुआ है, मिलता है। उस प्लेस को बोलते हैं हॉरिजॉन। समझ गए। इफ यू मूव टुवर्ड द हॉरिजन, आप अब छत से उतरिए अब और हॉरिजन की तरफ, वो जहाँ पे ऐसा लगता है कि धरती से आसमान मिल रहा है, उसको हॉरिजन बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप उसकी तरफ बढ़ोगे ना, तो वैसे वैसे आपसे क्या होता जाएगा, विल मूव फर्दर, वो आपसे और दूर भागेगा, और दूर भागेगा। दिस प्रूव्स दैट द स्काई एंड द अर्थ नेवर मीट्स। और ये क्या बता रहा है, जो आपको देखने में लग रहा था कि जो स्काई है यानी आसमान है, उस धरती से कहीं ना कहीं मिल
मिल रही है वो एक्चुअल में कभी मिलती नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, थक जाओगे, लेकिन आपको कहीं मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। द प्लेस, वो जगह, वेयर द स्काई, जहाँ पे स्काई यानी आसमान एंड द सी अपीयर्स टू मीट, जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, कोस्टल एरिया में आप गोवा जा सकते हो। कभी पापा मम्मी से बोलना, पापा मुझे गोवा जाना है घूमने, या केरला कभी आप जाना, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बीच मिलेंगे। आप वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ पे आप एकदम ओशन के किनारे जब खड़े होंगे और सनसेट का टाइम होगा तो आपको ये दिखेगा ना कि जो स्काई आसमान है और जो सी है, दोनों क्या हो रही है, लग रहा है कि दोनों आपस में आके से मिल रही हैं। उस एरिया को बोलते हैं वाटर हॉरिजन। उसको क्या बोलेंगे, वाटर हॉरिजन। और अगर लैंड पे अगर ऐसा सीन देखने को मिलता है उसको केवल क्या बोलेंगे, हॉरिजन। और जब ये हॉरिजन ओशियंस के ऊपर से बनता दिखेगा, उसी का नाम क्या हो जाएगा, वाटर हॉरिजन। नो मोर द पीपुल ऑफ द ग्रीस, फिर से एक ग्रीस जो है एक कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है, जिसकी कैपिटल है एथेंस। कैपिटल क्या है उसकी, एथेंस है। इंडिया की कैपिटल कहाँ है, न्यू दिल्ली। तो जो कंट्री है ग्रीस, ये पड़ेगा आपका कौन से कॉन्टिनेंट में, यूरोप में। ये कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेगा आपको, यूरोप में मिलेगा। इसकी कैपिटल कहाँ मैंने बताई, एथेंस में। तो एथेंस के जो लोग थे, मेड द फर्स्ट ग्लोब, उन्होंने धरती जो थी ना हमारी बहुत बड़ी थी, धरती को जानने के लिए, उसके बारे में ढेर सारी चीजें जानने के लिए उन्होंने क्या बनाया था, फर्स्ट ग्लोब बनाया था। धरती का छोटा सा रूप, धरती बहुत बड़ी, इसको छोटा सा से बना दिया, इसको बोलते हैं ग्लोब। कितने 3000 ईयर से, 3000 साल पहले बनाई थी। अब ये देखिए, जब मैं बोल रहा था कि दो लोगों ने पिक्चर लिया था, अब वो पिक्चर के जमाने गए, वो 1969 में पिक्चर लिए थे। आज जो है हमारा जो कंट्री है, जैसे मैंने नासा के बारे में बताया था ना आपको, नासा अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है, वैसे हमारा जो कंट्री है वो उसका नाम है, हमारे कंट्री का भी एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, उनको बोलते हैं इसरो। क्या बोलते हैं, इसरो। तो ये कंट्री क्या करती है कि मैनमेड यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन्होंने छोड़ रखी है आसमान में। क्या करती है, अर्थ को चक्कर लगाती है, अर्थ के चारों तरफ घूमती है और वो अर्थ का पिक्चर लेती है। तो अर्थ का जो पिक्चर, ये सैटेलाइट पिक्चर है, ये हमारा अर्थ ऐसे दिखता है। देख रहे हैं कैसे ग्लो गोल गोल है एक साथ। और जो किनारे किनारे आप जो देख रहे हो ब्लू ब्लैक कलर का, ये है, ये क्या है, इसी को बोलते हैं वो स्पेस बोलते हैं इसको। क्या है, ये स्पेस है, और स्पेस में हमारी अर्थ जो है ऐसे दिखती है। ये देख रहे हैं ना ब्लू ब्लू ब्लू, ये ब्लू क्या है, पूरा का पूरा ये पानी है। और आप अपनी कंट्री को पहचान सकते हैं क्या, ये रहा अपना प्यारा भारत। ये जो एरिया है देखिए ऐसे ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है ना, ये हमारे कंट्री का सिंबल है। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में हो गया, एशिया कॉन्टिनेंट में। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। और ये कौन सा, इसी ओशियन की मैं बात कर रहा था, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। समझ गए अर्थ कैसे दिखती है, जब जान गए ना। अर्थ से ये सैटेलाइट के द्वारा लिया गया जो पिक्चर है, ऐसे अर्थ ऐसे आपको गोल मटोल दिखती है। ये अपना प्यारा भारत है इंडिया, और इंडिया के साउथ डायरेक्शन में ये क्या कौन सा ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। ओके, थैंक यू।